ओके, गुड मॉर्निंग। कैपिटल बजटिंग का नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। देखो, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस। देखो, सेंसिटिविटी मतलब होता है, वर्ड सेंसिटिविटी मतलब होता है चेंज इन या परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल with respect to percentage change in another variable। यानी आप इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि इट इज परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अनदर वेरिएबल। परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन another variable। ओके, पहली बार जिंदगी में सेंसिटिविटी पढ़े थे आप प्राइस इलास्टिसिटी बोलकर। प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालते थे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो भी सेंसिटिविटी था। दूसरी बार जिंदगी में शायद आप पढ़े थे सेंसिटिविटी लिवरेज चैप्टर में, एफएम में, याद है? नहीं याद है? इंटर में लिवरेज पढ़े थे, डीओएल, डीएफएल। डीओएल क्या था, कैसे निकालते थे? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऐसे कई जगह सेंसिटिविटी आता रहता है, बट आपको यह पता होना चाहिए कि वाई वी नीड टू स्टडी दिस। Basically, we use sensitivity to understand the degree of uncertainty involved. Sensitivity helps to understand the degree of uncertainty involved इन अ फ्यूचर इंसिडेंट। अब वो इंसिडेंट भी हो सकता है, या जैसे कि अभी कैपिटल बजटिंग चल रहा है तो कैपिटल प्रोजेक्ट्स हो सकता है। ठीक है, helps us to understand the degree of uncertainty involved, degree of uncertainty involved in a future incident or capital projects। Got it? Next इन कैपिटल बजटिंग इसको कैसे देखते हैं? इन कैपिटल बजटिंग हाउ डू वी चेक? You write, we check how, or rather check the effect of changes in several factors on NPV। क्या चेक करते हैं? इफेक्ट ऑफ changes in several factors on NPV। In capital budgeting, we check the effect of changes in several factors on NPV। ठीक है? अब वो क्या होता है, वो सेवरल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो एनपीवी को अफेक्ट करते हैं?
सेवरल फैक्टर्स अफेक्टिंग एनपीवी क्या क्या होते हैं? सेवरल फैक्टर्स अफेक्टिंग एनपीवी क्या क्या होते हैं? इसमें नंबर 1 आ रहा है, नंबर 1 आ रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर ये बढ़ेगा तो एनपीवी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ऐसे हर एक में सोचना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगा तो एनपीवी घटेगा। थर्ड, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो एनपीवी घटेगा। फोर्थ, सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एनपीवी बढ़ेगा। फिफ्थ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एनपीवी घटेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एनपीवी घट जाएगा। करेक्ट। सिक्स्थ, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? लाइफ बढ़ेगा तो एनपीवी बढ़ता है। सेवेंथ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केओ, डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगा तो एनपीवी घटेगा। करेक्ट। तो 7 फैक्टर है। इसके अलावा कभी और कुछ भी आ जाए तो आई डोंट नो। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि ये सब का नेट होता है कैश फ्लो, है ना? इसका नेट को क्या बोलते हैं? सी फैट। तो खाली सी फैट पे पूछ लेगा। सी फैट बढ़ेगा तो एनपीवी, सी फैट बढ़ेगा तो एनपीवी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे सोचना पड़ेगा। तो हम लोग क्या चेक करेंगे पता है? हम लोग चेक करेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस होने से एनपीवी पे क्या असर आ गया। समझ गए? परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस बाई परसेंटेज चेंज इन एनपीवी, परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट बाई परसेंटेज चेंज इन एनपीवी, परसेंटेज चेंज इन फिक्स कॉस्ट बाई परसेंटेज चेंज इन एनपीवी। ऐसे हम लोग को स्टडी करना है। हर फैक्टर पे स्टडी करना है, या क्वेश्चन जो बोला उस पे स्टडी करना है। समटाइम्स क्वेश्चन विल स्पेसिफाई कि किसके ऊपर आपको स्टडी करना है। इफ दे आर नॉट स्पेसिफाइंग देन हर फैक्टर पे स्टडी करना है। नेक्स्ट, देयर आर 2 अप्रोचेस, you write 2 approaches to study NPV, to study sensitivity, 2 approaches to study sensitivity. There are 2 approaches to study sensitivity. एक है शॉक अप्रोच। शॉक का हिंदी क्या हुआ? झटका अप्रोच। और दूसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच, MOS अप्रोच। दूसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच। ठीक है, जस्ट यहां पे एक हिंट लिख के रखो। यहां पे लिखो हाईएस्ट इज मोस्ट सेंसिटिव, हाईएस्ट इज मोस्ट सेंसिटिव। और MOS अप्रोच में लिखो लीस्ट इज मोस्ट सेंसिटिव, लीस्ट इज मोस्ट सेंसिटिव। ठीक है, बस अब और ज्यादा बात नहीं करेंगे। अप्रोच आपको सीखने के लिए सम चाहिए, तो वी विल कम टू द क्वेश्चन। ये अप्रोच सीखने के लिए आपको सम लगेगा। एक सम में आप बोलेंगे तो मैं दोनों दिखा दूंगा, या एक सम अलग अप्रोच, दूसरा सम अलग अप्रोच से करा दूंगा, जैसा आपका खुशी हो बताइएगा। एक ही सम में 2 बार करोगे तो मेरा मेहनत बढ़ेगा, और एक सम एक अप्रोच से दूसरा सम दूसरा अप्रोच से कराओगे तो फायदा हो जाएगा, आपका भी मेरा भी। विन विन केस है। फैसला आपके हाथ में नौजवानों। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। पुराना मैट में 50, पुराना मैट में 50। क्वेश्चन 24, पुराना मैट में 50। ठीक है, शॉक देके करेंगे पहले। हाँ, रेडी रहिएगा, शॉक खाएंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अप्लाइज टू न्यू प्रोजेक्ट। व्हाट डू वी हैव इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,25,000,
Selling price is 100, variable cost per unit is 30, fixed cost is 1 lakh, sales volume is 2000 units, life is 5 years, discount rate is 10%. देखो सारे ही फैक्टर्स दिए हुए हैं. कितना फैक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 है. मैंने 7 नाम लिखे थे क्या? 7 दिए हुए इधर है ना. मार्क करो ना. 1 2 3 4 5 6 7. रिक्वायर्ड इज प्रोजेक्ट्स एनपीवी पहले निकालोगे, मतलब नॉर्मल जैसे निकालते हो. फिर दूसरा है शो हाउ सेंसिटिव द रिजल्ट्स आर टू वेरियस इनपुट फैक्टर्स. फंसा दिया क्वेश्चन. वेरियस माने सब पे करना होगा आपको. ठीक है. अप्रोच नहीं बोलता है क्वेश्चन कभी भी. किसी भी क्वेश्चन में आज तक हिंदुस्तान में जितना भी क्वेश्चन आया है इससे कहीं पे भी अप्रोच नहीं बोला है. अप्रोच आपके हाथ में. ठीक है. आइए पहला प्रेजेंट एनपीवी निकालिए. नाउ प्रोजेक्ट एनपीवी. जब ये आप देखना इस समय तो पूछ लिया, अगला समय नहीं पूछेगा, खाली सेंसिटिविटी पूछेगा तो भी ये एक बेसिक वर्किंग है. ये हमेशा चाहिए. ऑलवेज रिक्वायर्ड. बिफोर विदाउट दिस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द परसेंटेज चेंज इन एनपीवी. तो ऑलवेज रिमेंबर कि दिस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. क्वेश्चन पूछे या ना पूछे. चलिए तो आता ही आपको. मैं क्या सिखाऊं इसमें. पहले आप सी फैट निकाल लो. एनुअल सी फैट पर एनम निकालो. सी फैट पर एनम निकालो. करिए. पर्टिकुलर्स रुपीज. पहले सेल्स 100 रुपया इंटू 2000 2 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट. 30 इंटू 2000 60,000. 30 इंटू 2000 60,000 लेस फिक्स कॉस्ट 1 लाख. 1,60 और 2 लाख 40,000. सो ये क्या आया? ईबीआईटी या आप क्या बोलते हैं पीबीटी. टैक्स रेट है? हाँ नहीं है. अगर टैक्स रेट होता तो मैं डिप्रिसिएशन भी लेस करता, है ना. टैक्स रेट होता तो डिप्रिसिएशन भी एडजस्ट होता. तो यही पीबीटी है, यही पैट है और यही सी फैट हो गया क्या? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूं? हाँ क्या क्या माने क्यों निकाले? टैक्स रेट दिया हुआ है क्या? डिप्रिसिएशन का यूज है टैक्स रेट. तो डिप्रिसिएशन लेस करते. हाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड बाय 5 कर देते. डिप्रिसिएशन पर एनम आता 1,25,5. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट 40,000 को एन्युटी फैक्टर पे लीजिए. एन्युटी फैक्टर कितना परसेंट है? 10% फॉर 5 years. कितना आ रही है? 151,631. लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,25,000. सो एनपीवी आ रहा है 26,631. ठीक है. नाउ हम लोग फर्स्ट फैक्टर को लेके सेंसिटिविटी चेक करेंगे. सो यू राइट सेंसिटिविटी एनालिसिस. और हम लोग शॉक अप्रोच से सीख रहे हैं. शॉक अप्रोच.
देखना कैसे होता है सीखना, शॉक अप्रोच से सीख रहे हैं। शॉक अप्रोच बोलता है, देखो करना क्या है मैं आपको वो वापस बता दूं। आपको ये देखना है कि एनपीवी पे असर क्या पड़ा। अगर किसी भी फैक्टर को चेंज करते हैं तो एनपीवी पे असर क्या पड़ा, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। जैसे सेलिंग प्राइस पे करना है तो परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस देखना होगा आपको कितना हुआ, और दूसरा उसके कारण बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एनपीवी। ऐसे आपको सोचना है। समझ गए क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आपको सोचना क्या मैं वो बता रहा हूं। देखो ये वाला हर केस में एक ही रहेगा, मतलब लिखने के लिए आंसर तो चेंज होता रहेगा। जैसे परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट देखना है और उसके कारण एनपीवी पे क्या असर पड़ा। फिर परसेंटेज चेंज इन फिक्स कॉस्ट देखना है, उसके कारण एनपीवी पे क्या असर पड़ा। तो द फैक्ट इज क्वेश्चन में तो ऐसा कोई चेंज कितना करना है वो तो बोला नहीं। क्वेश्चन में बोला क्या कितना परसेंट से चेंज करके देखो, सेंसिटिविटी के लिए परसेंटेज चेंज मालूम होना चाहिए ना, तो क्वेश्चन ने बोला नहीं। शॉक अप्रोच बोलता है ऐसा एक परसेंट अज्यूम कर लो जिससे आपको शॉक लगे। शॉक लगे मतलब झटका लगे, झटका लगे मतलब लॉस खाओगे आप। मतलब सेलिंग प्राइस को अगर लॉस खाना है तो घटाना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए। लॉस खाना है तो सेलिंग प्राइस को घटाना चाहिए। अब कितना घटाना चाहिए कहीं क्वेश्चन ने बोला नहीं। अज्यूम से 10%, फॉर एग्जाम्पल 10% से हम सेलिंग प्राइस घटा दिया तो मेरे को लॉस होगा। अब लॉस होगा मतलब एनपीवी बढ़ेगा कि घटेगा। ध्यान से सुनो मेरी बातों को, एनपीवी घटेगा तो नया एनपीवी निकालो। तो सेलिंग प्राइस अगर 10% से घट गया तो एनपीवी में भी घटना चाहिए। कितना परसेंट से घट रहा है वो आपको कैलकुलेट करना होगा, मतलब नया एनपीवी निकालना होगा। ये टेबल फिर से बनेगा और सेलिंग प्राइस 10% से घटाकर सी फैट चेंज हो जाएगा तो एनपीवी चेंज होगा। फिर ये एनपीवी और वो एनपीवी का परसेंटेज चेंज देखना पड़ेगा और वो आंसर निकालना होगा। इन दोनों का रेशियो को सेंसिटिविटी रेशियो बोलते हैं, समझे। और ऐसा 7 बार करना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है फ्लो क्या है। शॉक अप्रोच बोलता है अपना मन से अपने इनपुट फैक्टर को चेंज करो जिससे कि आपको शॉक लगे, आपको झटका लगे, मतलब आपको लॉस होना चाहिए, ठीक है। वो कितना परसेंट से वो आप सोच लो 10, 20, जैसे हर एक पे करना है ना अपने को। वही परसेंट एक बार जो सोच लेंगे ना पूरा सब में वही चलाएंगे, वरना फिर कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सेलिंग प्राइस को 10% से झटका दिया तो वेरिएबल कॉस्ट को 20% से दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा सम फिर 10% से ही सॉल्व होगा। सेलिंग प्राइस 10% से घटेगा तो इस सम में आपको सेलिंग प्राइस मालूम है क्या, 100 है तो 100 का 90 हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट में शॉक फिर क्या होगा, 30 का। अगर वेरिएबल कॉस्ट पे मैं एनालाइज करूंगा तो वो 30 है तो 30 का वो 10% बढ़ाएंगे कि घटाएंगे। शॉक मतलब झटका खाएंगे, झटका खाएंगे मतलब लॉस, 10% बढ़ाएंगे। फिर फिक्स कॉस्ट 10% यानी कितना हुआ 90,000 करके 90,000 से तो फायदा होगा, 1,10,000 करके एनपीवी निकालेंगे, ठीक है। फिर सी फैट पे नहीं करेंगे, जब इस पे करा इस पे करा इस पे करा तो सी फैट का जरूरत नहीं है। फिर वॉल्यूम 2,000 का घटाएंगे, 1,800 करेंगे, 10% घटेगा, ठीक है। फिर क्या क्या फैक्टर है आप यहाँ पे देखते जाइए ना, सेलिंग प्राइस बताया, वेरिएबल कॉस्ट बताया, फिक्स कॉस्ट बताया, वॉल्यूम बताया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1.25 लाख, तो 10% बढ़ाएंगे, 12,500 बढ़ा के देखेंगे एनपीवी पे क्या असर पड़ा। लेकिन एक जगह प्रॉब्लम आएगा दोस्त, लाइफ कितना है 5 इयर्स। अब 10% करेंगे तो 4.5 साल पे सम करना होगा। बहुत absurd लग रहा है, 4.5 साल डिस्काउंटिंग कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, तरीका है, तरीका है। अरे आप बोलिए 1 दिन का डिस्काउंटिंग करना हम लोग कर देंगे, 1 दिन का कर देंगे तो 4.5 साल तो बहुत है। 4 साल पूरा करेंगे और एक वाला 6 महीना का करेंगे, वो हो जाएगा। तो बुद्धिमानी क्या रहेगा आप सोचो तो। अरे जब अज्यूम ही करना है तो ऐसा अज्यूम करो ना सारा सॉल्व हो जाएगा। 20% मान लो, 5 का 20% घटाते हैं तो 4 साल हो जाता है। लाइफ घटने से एनपीवी घटता है, और 20% से सब करो तो ज्यादा आसान रहेगा ना सम। मानते हो ऐसा महसूस होता है? ऐसा अज्यूम करना है जो पूरा सम में चलेगा। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन ने लाइफ को भी लेने बोला है तो पहला सजेशन यही रहता है कि लाइफ को पहले चेक कर लो, उसके बाद आप एक कॉमन
झटका फिक्स कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइफ 6 years होता सर, तब क्या करते आप बोलिए? तो 20% करते तो और फंस जाते, तब क्या करते बोलिए? झटका क्या खाते? हाँ 50%, हाँ कर सकते हैं, तो 6 का 3 हो जाता। या फिर 25% से 4.5 होता, या फिर 1/6 16.66% से सबको घटाते। देखो अमाउंट में घटाना, सेलिंग प्राइस में घटाना प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ में थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग को लेके, मेहनत बढ़ जाएगा। तो 1/6 से पूरा घटा दो, 1/3 से पूरा घटा दो, है ना, 1/3 यानी 33.33% से सबको एडजस्ट कर लो, या 50% से कर लो। शॉक देना है बस, ये ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं कि छोटा ही हल्का सा शॉक देना है, बड़ा शॉक भी दे सकते हैं, बट ऐसा चूज करोगे जो सारे फैक्टर्स पे काम आ जाएंगे। करेक्ट? तो पहले हम लोग लाइफ पे कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। अब ये एक जजमेंट का बात था, ये जैसे मेरे साथ जुड़े हुए थे तो आपको समझ में आ गया, वरना तो ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है? सो शॉक अप्रोच बोलता है वी इंक्रीज और डिक्रीज फैक्टर्स बाय एन अज्यूम्ड परसेंटेज so that there is a loss, so that there is a loss. Correct? लॉस होना चाहिए तभी तो झटका, that's why झटका, that's why shock. शॉक मतलब लॉस, लॉस माने झटका। ओके? Now what should be the assumed percentage? What should be the assumed percentage? Assumed percentage क्या होना चाहिए? What should be the assumed percentage? Should be, assumed percentage should be, नहीं 20% तो अभी सम के लिए, एक जनरल नोट के लिए हम क्या लिखें? Such that it can be easily applied on each of the factor, such that it can be easily applied on each of the factor. Should be such that it can be easily applied on each of the factor. समझ में आया? जैसे अगर आप 10% मानोगे तो लाइफ में फंस जाओगे। So if we assume 10% in above question, तो सबका काम हो जाएगा बट लाइफ में फंस जाएंगे। लाइफ विल बी 4.5 years। ऐसा नहीं कि अनसॉल्वेबल है, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, मेहनत बढ़ेगा। ओके? This will make it tricky. This will make NPV calculation tricky. NPV calculation tricky. So it's better that we assume a percentage that will keep life in whole numbers. ये रूल सर ने बता दिया, ये किताबों की भाषा नहीं है, ये आपको मेरे साथ जुड़े रहने का फायदा मिला। ठीक है? That will keep life in whole numbers. So it's better that we assume a percentage that will keep life in whole numbers. That is, in this sum, it should be 20%. Shock should be 20%. In this sum, shock is assumed to be 20%. तो दोस्तों हम पूरा सम 20% शॉक खा के करेंगे।
20% शॉक खाएंगे, शॉक खाएंगे मतलब झटका खाएंगे, झटका खाएंगे मतलब लॉस खाएंगे, मतलब एनपीवी को रिड्यूस करता हुआ होता हुआ दिखेंगे। तो पहला फैक्टर पे आ जाओ। हाँ, पहला लाइफ पे कर लेते हैं, ध्यान रहेगा कि लाइफ पे ही सोच के किया था। लाइफ, लेट अस शॉक इट, लेट अस शॉक इट बाय 20%। सर ऐसा लग रहा है हम लोग कोई आईसीयू आईटीयू के डॉक्टर हैं, पल्स रेट गायब हो गया, शॉक देके वापस ला रहे हैं। लेट अस शॉक इट बाय 20%। ठीक, तो लाइफ विल बी कंसिडर्ड एज, दैट इज लाइफ विल बी 4 years. So if life becomes 4 years, what will be the NPV? NPV will be, थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क करोगे तो बहुत फायदा होगा हम लोग को। कैसा, जैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है, और कैश फ्लो आपका 40,000 एनुअल है ना, इंटू एन्युटी फैक्टर फॉर कितना परसेंट, 10% फॉर 4 years करो, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1.25 लाख। फाइनल आंसर 1795। ठीक है, सो एनपीवी कितना से रिड्यूस हुआ, दैट इज एनपीवी फॉल, परसेंटेज फॉल इन एनपीवी कितना था, 26631 से 1795 हो गया। तो 26631 माइनस 1795 बाई 26631, ये कैलकुलेशन समझ में आता है क्या? हाँ, परसेंटेज चेंज ऐसे ही निकालते तो, यानी चेंज इन एनपीवी बाई एनपीवी कितना परसेंट आ रहा है? 93.26%। बस इतना ही रखना है। एक और कैलकुलेशन होता है, सेंसिटिविटी रेट निकाल सकते हो आप, सेंसिटिविटी रेट निकाल सकते हो, सेंसिटिविटी रेट। अब सेंसिटिविटी रेट निकालने का तरीका 2 तरह से होता है, ये चाहिए नहीं है, एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, आपका काम यहीं से हो जाएगा। ठीक है, सेंसिटिविटी रेट का मतलब 2 तरीका से निकल सकता है। एक तरीका है परसेंटेज चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय परसेंटेज चेंज इन एनपीवी हो सकता है, या फिर आप उल्टा भी देख सकते हो, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी बाय परसेंटेज चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हो। तो आप जैसा भी करोगे, इंटरप्रिटेशन फिर रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे एनपीवी ऊपर है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीचे, तो इंटरप्रिटेशन जैसे होगा उसका रिवर्स इंटरप्रिटेशन उल्टा तरफ में होगा। ठीक है, जैसे दोनों का मीनिंग थोड़ा सा डिविएट करता है। इसका मीनिंग क्या डिविएट अंडरस्टैंडेबल है कि एनपीवी चेंज करने से इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आया, इसका मीनिंग ये कैरी होता है। और इसका मीनिंग क्या कैरी होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज करने से एनपीवी में क्या चेंज आया। करेक्ट। सो आपका, अगर आप चाहो तो ये ज्यादा सूट कर रहा है ना, दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज मोर एक्यूरेट। मैंने ऊपर में क्या लिखा था, उल्टा लिखा था क्या? कुछ लिखा ही नहीं था। ठीक है, बढ़िया है। दिस इज मोर एक्यूरेट, मतलब दिस इज व्हाट इट इज मेजरिंग कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज करने से, हिंदी में लिख लीजिए ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज करने से एनपीवी में क्या चेंज आ रहा है। और हम लोग भी वही किया ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को शॉक कर दिया और एनपीवी में चेंज चेक किया। दिस इज मोर एक्यूरेट। सो परसेंटेज चेंज इन एनपीवी इज 93.26%, बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट का चेंज इज 20%। सो आंसर इज 4 point, व्हाट इज आंसर, 4 point
6 6 टाइम्स बोलेंगे, परसेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे देखो, सेंसिटिविटी को फील भी करो। मैंने एनपीवी 20% से चेंज किया, सॉरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 क्या बोल रहे हैं, मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे लाइफ है, मेरा मिस्टेक हो रहा है, ये लाइफ लिखो यहाँ पे, क्योंकि अभी राइट नाउ लाइफ को लेके आप कर रहे हो ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट गलती बोल रहा था, इसको लाइफ लिखो, किया सब लाइफ पे ही है। देखो फील करो एनपीवी को, मैंने लाइफ को 20% से कम किया तो एनपीवी 93% से कम हो गया। इमेजिन द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है पता है, जैसे टच मी नॉट बेबीज होते हैं ना, टच मी नॉट बेबीज, हल्का सा छो, आप लोग भी कई बार बहुत सेंसिटिव होते हो अपने पेरेंट्स से। हाँ, आंख दिखाया नहीं कि आंसू चालू, बुरा लग गया, अरे कुछ बोला ही नहीं जिसमें इतना बुरा लग गया आपको बता नहीं सकते। तो क्या है, हल्का सा एक में चेंज आया, हल्का सा, ठीक, और आपके ऊपर इम्पैक्ट इतना सारा आ गया, है ना। हल्का सा चेंज और इम्पैक्ट ज्यादा आ गया, मतलब हाईली सेंसिटिव। हाईली सेंसिटिव मतलब यहां पे यही हुआ ना, 93.26 से एनपीवी चेंज कर गया, जबकि आपने लाइफ सिर्फ 20% से घटाया। मतलब वही टच मी नॉट बेबी का हल्का सा छो, हेलो बेबी, ऐसे जैसे कि आपने कितना मार दिया। ये सेंसिटिविटी है, करेक्ट। जैसे आज सर आपको डांट दिया और आप इतना उसको दिल पे ले लिए कि आप बस सब भविष्य बना के निकले, अब आप साबित करने निकल गए कि मैं कुछ करके आऊंगा। जो 2 घंटा भी नहीं पढ़ता था वो दिन में 18 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया, दिल पे लग गया पूरा, वो है सेंसिटिविटी, ठीक है। जैसे कभी कभी हम लोग घर वालों पे एकदम इनसेंसिटिव भी हो जाते हो, जितना ही बोले उनका इतना चेंजेस आ गया, बट आपको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा, छोड़ना है, इनसेंसिटिव, ठीक है। देखो शॉक अप्रोच में मैंने एक बात लिखी थी, हाईएस्ट इज मोस्ट सेंसिटिव, समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है ये पॉइंट। 93.26% इतना ज्यादा चेंज आ गया एनपीवी में, जबकि आपने शॉक सिर्फ 20% का दिया, तो हाईएस्ट इज मोस्ट सेंसिटिव, ऐसा फील आ रहा है, राइट। अब आपको इसी तरह से सब पे करना है। नंबर 2 में आ जाइए, कम टू नंबर 2 प्लीज। आफ्टर लाइफ व्हाट इज नेक्स्ट, सेकेंड फैक्टर पे आओ, से इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे करो। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को शॉक करते हैं, लेट अस शॉक इट बाय 20%। सो सबको 20% से क्यों करेंगे, तब तो कंपेयर कर पाएंगे ना, 1 ज्यादा सेंसिटिव है कि 2 ज्यादा सेंसिटिव है। तो सबको इक्वल डाटा, अब किसको ज्यादा फर्क पड़ा वही तो जानना है। शॉकेट मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं कि घटाएं, दैट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय ₹20 ऑफ कितना, 125, तो आ गया ये 25,000। अच्छा, इसमें वापस वर्किंग करने का जरूरत नहीं, आपको इतना समझ आता है क्या कॉमन सेंस से, 25,000 से अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो एनपीवी 25,000 से घट जाएगा। समझ में आता है क्या ये, नहीं तो पूरा वर्किंग करिए जाइए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट तो वही रहेगा जो आपने प्रेजेंट में किया, ये तो वही रहेगा 151,631। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आपने 20% बढ़ा दिया, तो 25,000 बढ़ा दिया, तो 25,000 बढ़ाने से क्या हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, 150 माइनस करने से 1631 आएगा, मतलब एनपीवी 25,000 से घट गया, बिकॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25,000 से बढ़ गया। तो नया एनपीवी विल बी, यहां पे लिखिए, देयरफॉर एनपीवी विल बी, क्या था वो 15631 था ना, माइनस
1.25 लाख प्लस 25,000, 151631 था, माइनस एक 25 प्लस 25, तो ये आ गया 1631। सो परसेंटेज फॉल इन एनपीवी कितना हुआ ये 1631, सॉरी कितना से कितना चेंज हुआ है, 25,000 का चेंज आया, 2 क्या था यार, 26631 माइनस 1631, सो 25,000 से चेंज आया बाई 26631, कितना रही 93.88। ठीक है, तो परसेंटेज वो क्या बोलते हैं सेंसिटिविटी रेशियो, हालांकि इसका जरूरत नहीं है बट फिर भी एक दो कर रहे हैं। सेंसिटिविटी रेशियो इसका जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा में कर रहे हैं हम लोग। सेंसिटिविटी रेशियो विल बी 93.88% बाई 20%, कितना आता है 4.699, परसेंट नहीं बोलना, खाली 4.699 69 जाओ, ठीक 4.69, हाँ हाँ टाइम्स है, वो लिखा नहीं मतलब टाइम्स है। अब आ जाइए नेक्स्ट इज व्हाट थर्ड किस फैक्टर पे जाओगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, लाइफ हो गया, सेलिंग प्राइस पे करो, शॉक करो उसको, शॉक इट मतलब डिक्रीज की इंक्रीज, लेट्स डिक्रीज इट बाई 20%, लेट्स डिक्रीज इट बाई 20%। यानी अब आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा, दैट इज न्यू सेलिंग प्राइस विल बिकम 80 रुपीज, 100 का 80, देखो क्वेश्चन में 100 रुपया था, क्वेश्चन में देखो 100 रुपया था, अब 80 रुपया से आप पूरा एनपीवी निकालिए, फिर लिखिए रिवाइज्ड एनपीवी विल बी, रिवाइज्ड एनपीवी विल बी, रिवाइज्ड एनपीवी विल बी, पहले आपको सेलिंग प्राइस का सेल्स रेवेन्यू 80 इंटू कितना वॉल्यूम है 2000 है, तो 160 लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना था सेम 60, फिक्स कॉस्ट कितना था सेम 1 लाख, माइनस करके क्या आ रहा है, जा ये क्या हुआ, हाँ अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, सी फैट ही 0 हो गया, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट भी 0 है, फिर आपका एनपीवी 0, एनपीवी शुड बी 0 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 125, तो माइनस 125, अब 0 आता ना पेन अटक जाता है, अरे क्या हुआ है, गया मेरा तो करियर बर्बाद है, एग्जाम हॉल में तुरंत दिखने लग जाता है, अलग अलग सपना आने लग जाता है, गया मैं तो गया, डूब गया मेरा पेपर, ऐसे ही मेरा एग्जाम गया, ऐसे ही मेरा करियर गया, अब क्या होगा, किसको मुंह दिखाएंगे, पूरा चालू हो जाता है, धुंधला धुंधला सारा याद चालू हो, फिर आना होगा 6 महीने बाद, इस बार तो गया, ये सब नहीं हो रहा है, अरे 0 हो सकता है, ऐसा क्या बात है। सो व्हाट इज परसेंटेज फॉल इन एनपीवी, कहां से कहां चला गया, 26,631 से माइनस 1,25,000 पहुंच गया, तो माइनस 125 बाई ओरिजिनल 26631, कितना परसेंट हुआ देखो, हाँ हाँ तो घबराने का क्या है, ये सब देखा नहीं क्या ऐसा परसेंटेज कभी, 569 पॉइंट, हाँ 38%, छोड़ना, तो देयरफॉर सेंसिटिविटी रेट क्या हो रहा है, सेंसिटिविटी रेट बोलिए, इट इज 569.38% बाई हाँ 20% से ही तो घटा है, कितना है ये 28.4847 टाइम्स,
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट फोर्थ, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, एक ही चीज बार बार। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, शॉक करें मतलब डिक्रीज करें, इंक्रीज करें। लेट्स डिक्रीज इट बाय, अच्छा इंक्रीज इट बाय, ओके काम डाउन, इंक्रीज इट बाय 20%। सो फिर से आपको कैश फ्लो निकालना होगा। तो करना क्या, जीरो ही आएगा, ऐसे कैसे जीरो आएगा? करिए सेम तरीका। लेट्स इंक्रीज इट बाय 20%। फिर आप सी फैट देखिए, रिवाइज्ड एनपीवी, रिवाइज्ड एनपीवी विल बी, सेल्स रेवेन्यू उतना ही रहेगा, कितना, 2 लाख, 2 लाख, 1000 इंटू सॉरी 2000 इंटू 100 हो गया। वेरिएबल कॉस्ट अब हो गया आपका 60,000 का 80% कर दो, अच्छा इंक्रीज करें, हम सो सॉरी फिर गड़बड़ करें, कितना होगा ये 120%, 72। यहाँ पे लिख देना था मेरे को, देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो रहा है, 30 का 120%, 36 हो रहे हैं। तो 36 से सम कर सकते हैं आप, इक्वल टू और बोल सकते हैं 36 इंटू 2000। फिक्स कॉस्ट 1 लाख। तो सी फैट इज 28, ठीक। देन आफ्टर दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट, present value of CFAT, इसका 28,000 इंटू एन्युटी फैक्टर 10% फॉर 5 years। देखो 4 years मत कर देना, जब आप वेरिएबल कॉस्ट सोच रहे हो तो बाकी सब नहीं सोच रहे हो, बाकी सब सेम है। कितना आता है ये, 106,142 लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, माइनस करके 1,25,000 माइनस करके एनपीवी नेगेटिव आ रहा है 18,858, एनपीवी इज 18,858। सो परसेंटेज चेंज इन एनपीवी क्या हुआ, यानी फॉल इन एनपीवी 26,631 माइनस 18,858 बाई 26,631 कितना आ रहा है देखो, 170.81%। सो सेंसिटिविटी रेशियो क्या हुआ, वन 170.81 बाई 20% कितना हुआ, 8.54 हो रहा है ना। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, फिफ्थ। व्हाट इज द फिफ्थ फैक्टर, फिक्स कॉस्ट। शॉक करो मतलब बढ़ाओ कि घटाओ, मतलब नुकसान कब होगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ा के कि घटा के, बढ़ा के। तो लेट्स इंक्रीज इट बाय 20%। लेट्स इंक्रीज इट बाय 20%। फिर से रिवाइज एनपीवी निकालिए, यानी नया फिक्स कॉस्ट क्या होगा, न्यू फिक्स कॉस्ट 1 लाख को 20% से बढ़ा दिया जाए तो 1,20,000 हो गया। तो रिवाइज एनपीवी बिकॉज ऑफ दिस करिए, सेल्स रेवेन्यू वैसा का वैसा ही रहेगा। कितना है सेल्स रेवेन्यू, हाँ 2 लाख। वेरिएबल कॉस्ट हाँ 60, फिर फिक्स कॉस्ट 120, फिक्स कॉस्ट 120,
सी फैट आ रहा है 20, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट 20,000 into annuity factor at the rate 10% for 5 years, 75, 800। अच्छा ठीक है, 816 लेंगे, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 1,25,000। सो व्हाट इज इट? 49, 184 नेगेटिव, ये आ रहा है एनपीवी। हो गया? So what is the percentage fall in NPV? 26631 minus 49,184 by 26631, कितना परसेंट आ रहा है? 284.69%। सो आपको सेंसिटिविटी रेशियो अगर निकालना है तो it is 284.69% by 20%, 14.23। नेक्स्ट सर, बहुत मेहनत हो रहा है सर, बहुत मेहनत हो रहा है, यही तो इस सम का मजा भी है तो सजा भी है, एक ही चीज बार बार करी। सर ये तो आप बोलना चाह रहे हैं शादी के लड्डू हो गए, जो खाए पछताए, जो न खाए पछताए। क्या है लास्ट? हाँ, वॉल्यूम सेकंड लास्ट है। अच्छा, हम तो सोचे थे लास्ट है। क्या करे, वॉल्यूम को शॉक करे मतलब बढ़ाए कि घटाए? घटाए। तो क्या लिखे भाई? लेट्स शॉक इट बाई 20%, यानी कि डिक्रीज यानी कि 1800। अच्छा 20% है ना, तो 1600 करो, 1600 से करो। रिवाइज्ड एनपीवी निकालो, रिवाइज्ड एनपीवी निकालो। सेल्स रेवेन्यू 100 रुपये इंटू 1600, 160। वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपया इंटू 1600, 48। हाँ, फिक्स कॉस्ट 1 लाख। सी फैट 12,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट कैसे करते हैं? 12,000, देखो मैं बोलता हूं 12,000 डिवाइडेड बाई 1.1, 5 बार इक्वल टू जीटी। एनवीटी फैक्टर 10% 5 years। 12,000 बाई 1.1, 5 बार इक्वल टू जीटी। 45,489 लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,25,000। फिर नेगेटिव आया, कितना? 79,511। सो परसेंटेज फॉल इन एनपीवी 26,631 माइनस 79, नहीं माइनस 79,511 बाई 26,631। सो आंसर हाँ 398.56 की 7 5 7 6 में लड़ाई चल रहा है। आप देखिए कौन सा जीता। 6 5 है। क्या 398 पॉइंट
5.6, तो 5.65 है। अच्छा, तो 5.7 लिख देते हैं। सो सेंसिटिविटी रेशियो क्या हुआ? सेंसिटिविटी रेशियो 398.57 बाई 20% इज इक्वल टू 19.93। ठीक है, और क्या बाकी है? और बोलो, और कर देंगे हम। 7th डिस्काउंटिंग रेट से भी कर देंगे हम। केओ उसको शॉक करेंगे, मतलब बढ़ा देंगे। सो लेट्स इंक्रीज इट बाय 20%। तो कितना बन जाएगा? हाँ, अभी 10% है, उसको 10% को 20% से बढ़ाने के लिए 30% हो जाएगा क्या? प्लस नहीं करना है। सो न्यू क्या होगा? न्यू केओ 10% इंटू 120%, 12%। करो करो। हाँ, रिवाइज्ड एनपीवी। सी फैट वही रहेगा। सी फैट कितना रहेगा सर? 40,000 रहेगा जो ओरिजिनल में था। सर ऐसे शॉर्टकट एग्जाम में मार सकते हैं, नहीं मारेंगे तो जिएंगे कैसे? एग्जाम में ढेर होके आएंगे क्या? करना ही होगा आपको। एन्युटी फैक्टर, इससे एन्युटी फैक्टर क्या लिखेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट 40,000 इंटू एन्युटी फैक्टर 12% फॉर 5 years। क्या आता है भाई? 3.8 इंटू 40,000 144 191 लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1.25। बोलो बोलो। 19,191 या एनपीवी। परसेंटेज फॉल इन एनपीवी 26,631 माइनस 19,191 बाई 26,631 कितना आ रहा है? 172.06। कुछ भूल हो रहा है। 27.94। ओके, सो सेंसिटिविटी रेशियो क्या आ रहा है भाई? इट इज कमिंग 27.94 बाई 20। कितना आता है? 1.397। हो गया। सो कमेंट करते हैं, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर, मतलब जिसमें 20% का चेंज से एनपीवी सबसे ज्यादा असर आया। चेक करिए सातों में। द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर सेलिंग प्राइस था क्या? हाँ, चेक कर लो सातों में कितना टाइम्स आया था? 28 इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, इज सेलिंग प्राइस एज इट्स सेंसिटिविटी रेशियो इज हाईएस्ट। मतलब हल्का सा चेंज कैन ब्रिंग अ ड्रामेटिक लॉस। समझे? हल्का सा चेंज इन सेलिंग प्राइस कैन ब्रिंग अ ड्रामेटिक लॉस। सबसे ज्यादा इफेक्ट वही किया। जैसे अगर उसका सेंसिटिविटी रेशियो कितना था? 28.47। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका रीड कैसे करेंगे? इफ देयर इज अ चेंज ऑफ 1% इन सेलिंग प्राइस, एनपीवी विल रिड्यूस बाय 28.47%। एक का 28 गुना इफेक्ट आएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट में सेलिंग प्राइस से खिलवाड़ नहीं करना, सेलिंग प्राइस मेंटेन करना होगा। बाकी सब उधर उधर होते तो उसका सेंसिटिविटी आपको मालूम है, बट इसका सेंसिटिविटी हाईएस्ट है। तो सेलिंग प्राइस को सर्टेन बनाना होगा, वरना ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हो गया? सब बहुत मेहनत हुआ सर 7 बार करने में। अब एग्जाम में इसीलिए क्या करना चाहिए ना, जब समय कम हो, एग्जाम हॉल में ऐसा हुआ कि समय कम है तो सब पे नहीं करके 3-4 पे करके छोड़ देंगे, और क्या करेंगे।
बट सर उसमें अगर कोई मोस्ट सेंसिटिव छूट गया तो एक रिस्क हो जाएगा, बट बोलते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एग्जाम में ऐसा ही करना पड़ता है, और क्या करोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलाएंगे दूसरा अप्रोच से, शॉक नहीं खाएंगे इसमें। इसमें मार्जिन के बारे में सोचेंगे। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 25 और आपका 51। XYZ Limited is considering a project for which the following estimates are available. Okay, so initial cost is 10 lakh, sale price is 60 rupees, cost per unit is 40 rupees. सेल्स वॉल्यूम अभी अलग अलग दिया हुआ है, ईयर 1 का अलग, ईयर 2 का अलग, ईयर 3 का अलग। ओके, डिस्काउंटिंग रेट इज 10%. You are required to measure the sensitivity of the project in relation to each of the following parameters. चलो 2 कम किया, 2 कम हो गया, 5 ही है, 7 होता है ना। क्या क्या है, सेल प्राइस पे चेक करना है, यूनिट कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे चेक करना है, सेल्स वॉल्यूम पे चेक करना है, इनिशियल आउटले यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे चेक करना है, और प्रोजेक्ट लाइफ पे चेक करना है। तो जिस पे बोला उस पे चेक करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा वॉल्यूम पे, क्योंकि एक वॉल्यूम नहीं है ना, वॉल्यूम 3 अलग अलग है, तो उसको थोड़ा स्टार लगा के रखेंगे कि कैसे करना है, बाकी सब इजी होगा अभी। लेकिन हम लोग इसको शॉक अप्रोच से नहीं करना चाहते, हम लोग इसको MOS अप्रोच से करना चाहते हैं। व्हाट इज MOS अप्रोच? देखो एक बार एक कॉन्सेप्ट सुन लो। MOS एक्चुअली कॉस्टिंग में यूज होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, विच एक्चुअली इंडिकेट्स प्रॉफिट। MOS इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिट। बट अभी कैपिटल बजटिंग चल रहा है ना, तो कैपिटल बजटिंग में प्रॉफिट माने NPV। ठीक, नाउ हाउ डू वी थिंक हियर कि जैसे एक पैरामीटर ले लो, सेलिंग प्राइस फॉर एग्जांपल। एक सोचो, एक बार सोच को ले लो फिर लिख लेना। सेलिंग प्राइस है फॉर एग्जांपल, तो MOS अप्रोच बोल रहा है कि यू फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस सो दैट NPV is 0. Don't take the selling price what is given. You find out the new selling price where NPV will be 0 and do that back calculation. Taking NPV equal to 0, you do that back calculation and get that new selling price. And then check the change in selling price. Okay. So, NPV अगर 0 कर दिया तो what is the percentage change in NPV? 100%. NPV को 0 कर दिया मतलब जो है उससे 0 कर दिया मीन्स 100% चेंज हुआ। एंड यू चेक व्हाट इज द चेंज इन सेलिंग प्राइस। उल्टा कर रहे हैं, जो पहले करे तो उसका उल्टा। पहले क्या कर रहे थे, NPV निकाल रहे थे और उसको अज्यूम कर लिए थे 20% शॉक करो, 20% शॉक करो। करेक्ट, वो 20% हर फैक्टर को शॉक कर रहे थे, NPV कितना से चेंज हो रहा था वो देख रहे थे। और अभी क्या कर रहे हैं, NPV को मैं 0 ही करूंगा, मतलब NPV का चेंज को 100% कर दिया। तो देखो सेलिंग प्राइस क्या हो गया। करेक्ट, बढ़ेगा या घटेगा जो भी होगा वो आपको समझना है। NPV 0 करेंगे तो सेलिंग प्राइस तो घटेगा, तो फिर देखना परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है। उल्टा हो रहा है। मैंने आपको 2 अप्रोच लिख के दिया था क्या, ऊपर दोनों में लिखा था ना, इट इज मोर एक्यूरेट करके ऐसा, है ना। अभी उस तरफ वाला में आ रहा है, आप ऐसा समझ के चलिए। ठीक है, तो उसमें इंटरप्रिटेशन भी रिवर्स हो जाएगा। बट उस समय शॉक में पैरामीटर्स का चेंज फिक्स कर दिया था, इनपुट का चेंज फिक्स कर दिया था। अभी NPV का चेंज को फिक्स कर दिया कि उसको 0 ही करना है, यानी 100% से फॉल करा रहे। तो आपको बैक कैलकुलेशन से पता करना होगा कि आपका जो अदर पैरामीटर्स है उसका रिवाइज्ड वैल्यू क्या होगा, फिर उसका रादर उसका परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो आइए 1-2 लाइन लिखते हैं पहले, फिर सम करेंगे। Under this approach, let's write, under this approach, we find the revised
value of different factors, we find the revised value of different factors. Under this approach, we find the revised value of different factors, ठीक, and their percentage change if NPV is 0. If NPV is 0, and their percentage change if NPV is 0, ठीक है. NPV 0 मतलब ब्रैकेट में लिखो NPV falls by 100%. NPV falls by 100%, ठीक है. जो है उससे 0 बनाना है. आइए अभी पहले क्या करते हैं, हमेशा सम शुरू करने के पहले, हाँ नहीं, पहले प्रेजेंट एनपीवी. अच्छा, इसमें जो मैडम का ओपिनियन आया, सर पहले लाइफ का देखे क्या, वो शॉक अप्रोच में, क्योंकि शॉक अप्रोच में ज्यूम करना था परसेंटेज, इसमें तो मैंने फिक्स कर दिया सब में एनपीवी को ही 0 करना है, यानी एनपीवी को 100% से डिक्रीज कराना है. इसमें लाइफ का पहले देख के उसके हिसाब से सम करना है, ऐसा रूल नहीं. पिछले में था, वो नोट आपने लिख लिया था ना, पहले लाइफ का चेक करके सम करने से आसानी होता है. पिछला सम में एक कॉन्सेप्ट था कि लाइफ का पहले चेक करके सम को करना चाहिए शॉक अप्रोच में, बट एमओएस अप्रोच में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि सब में एनपीवी को 0 करना है. बट आपको प्रेजेंट एनपीवी पहले पता होना चाहिए ना. प्रेजेंट एनपीवी निकालिए, चलिए करिए. मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कोई मदद नहीं करूंगा. हाँ, सेल्स वॉल्यूम जो है वही ले लो. अरे 3 दिया तो 3 ईयर का होगा, 1 2 3 भूल गए ये सब. यहां पे कर देते ईयर 1 2 3, सेल्स रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट है क्या यहाँ पे? ओ तेरी नहीं, वाह, फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, टैक्स भी नहीं है. सी फैट आ गया. प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट, डिस्काउंटिंग रेट क्या है? 10%. फिर उसका टोटल ले लेना, यहाँ पे एक टोटल लिख देता हूँ. टोटल ये आप बताओ, ये आप बता के टोटल करो. लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 10 लाख. सो एनपीवी आएगा. कितना है एनपीवी? सेलिंग प्राइस कितना है? 60 रुपया करके 60 इंटू 20,000, 12 लाख. फिर 18 और कॉस्ट 40 करके तो 8 लाख, 12. सी फैट 4 लाख, 6.
बोलो। हाँ, टोटल बोल दो ना। वन थ्री कुछ आ रहा है। हम्म, क्या बोली से भाई, क्या बोली से? हाँ, 1310293, 310293। क्या डिस्काउंटिंग नहीं करना आ रहा है 10% से? वाह, okay. Now we are coming to our first factor. What is it? Selling price. Part A. With respect to selling price, so what we aim to find? What should be the selling price where NPV will be 0? Required is to find the selling price where NPV will be 0. Required is to find the selling price where NPV will be 0. Got it? So how should we go about it? Required is to find the selling price where NPV is equal to 0. X लेके करना पड़ेगा। Let selling price is equal to X. ठीक है? ओके, सो आपको वापस वही स्टेटमेंट बनाना है। ईयर 1 2 3, सेल्स, एक टोटल कॉलम रखो 1 2 3 के बाद टोटल। क्यों बोल रहे, एक ट्रिक बताएंगे आपको सम को इजीली करने का। सेल्स में 20,000 एक्स, फिर 30,000 एक्स, फिर 30,000 एक्स। ना 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 ना, टोटल नहीं होता ऐसे ना, टाइम वैल्यू है ना, हर साल का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा। लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है? 80, वो सेम है, 80,000 नहीं, 8 लाख, 12 लाख, 12 लाख। टोटल कॉलम क्यों बनवाया? रुक ना भाई, सी फैट। देखो, अगर मैं टोटल कॉलम नहीं बनाता तो आपका जिंदगी में कितना जंजाल होता, देखना। अभी देखो, पहले 20,000 एक्स माइनस 8 लाख करते हैं, 30,000 एक्स माइनस 12 लाख करते, फिर 30,000 एक्स माइनस 12 लाख करते, फिर सबका डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आपको मालूम है, एट द रेट 10%, तो 0.909 होता, 0.82 क्या होता है, 0.82 6.751। फिर आप प्रेजेंट वैल्यू सबका लेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? फिर ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू आएगा, करेक्ट। उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे जो है 10 लाख, यह है आपका एनपीवी, जो भी एक्स में आएगा इसको इक्वेट विद 0, इक्वल टू 0 मान के एक्स सॉल्व होगा, ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब ये मेहनत लग रहा है ना, इसको देखने से बहुत पसीना आएगा, है ना, बहुत अजीब अजीब फिगर्स आ जाएंगे, फिर उसको जोड़ो, करने में तो हो जाएगा, बट एक शॉर्टकट है इसको करने का कि आप है ना टोटल प्रेजेंट वैल्यू बोलो इसको, इसका प्रेजेंट वैल्यू अलग से निकाल लो, और तो निंजा ट्रिक आपको सब सिखाया हुआ है, एट द रेट 10%, और ये अगला में भी काम आएगा। इसका प्रेजेंट वैल्यू बोलो, जैसे कैसे करोगे, इसका डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू करना आएगा, करिए। कैसे सिखाया हुआ निंजा ट्रिक? 20,000, पूरा लीजिंग चैप्टर तो ऐसे ही किए हैं,
20,000 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू m प्लस, डिवाइड बाई 1.1 करो, मैं जैसे बोल रहा हूं जिनको पहली बार सीखने को मिल रहा है। 20,000 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू m प्लस किया, फिर 30,000 दो बार इक्वल टू m प्लस, फिर 30,000 तीन बार इक्वल टू m प्लस, तीन बार क्योंकि थर्ड ईयर है। MRC 65515x है ना, x, और ऐसी वेरिएबल कॉस्ट का करो 8 लाख करो डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू m प्लस, 12 लाख दो बार इक्वल टू m प्लस। अच्छा, फिर वापस 12 लाख है ना, तो तीन बार इक्वल टू नहीं करना होता, खाली इक्वल टू m प्लस करोगे तो भी हो जाएगा। नहीं समझे? फिर से बोले, 8 लाख करो, मैं जैसे बोल रहा हूं 8 लाख डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू m प्लस, 12 लाख दो बार इक्वल टू m प्लस, फिर वापस 12 लाख करके तीन बार इक्वल टू करने का कोई लॉजिक नहीं है। 12 लाख यूज करना है तो खाली इक्वल टू m प्लस, तो दो बार किया हुआ वो थर्ड बार ले लेगा। MRC 2620586, अच्छा 262586 माइनस 65515x माइनस 262586, ये जो आ गया ना, ये एक्चुअली यहां पे लिख दिया मैंने, बट ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया, ये एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, ये इसका टोटल नहीं है। फिर माइनस करेंगे आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बस नीचे आ जाइए, 10 लाख माइनस करिए तो एनपीवी आएगा 65515x माइनस, ये माइनस किया तो 36,20,586 आ जाएगा। और इसको जोड़ोगे तो इसका रिजल्ट भी यही मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम का टोटल बना है, इन तीन को अलग अलग करके ऐड करते आप तो यही टोटल बनता। सो इक्वेट करो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 65515x माइनस 3620,586 इक्वल टू 0। सो x क्या आ रहा है देखो तो, हाँ 55.26 हो गया। Therefore, selling price where NPV will be 0 will become 0 is equal to rupees 55.26। तो परसेंटेज डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस कहाँ था, 60 था क्या, 60 माइनस 55.26 बाई 60 बाई 60, हाँ 7.9%। समझ में आ रहा है? सो यहां पे सेंसिटिविटी रेशियो कैसे देखोगे, ये होगा परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस बाय परसेंटेज चेंज इन एनपीवी, क्योंकि आपने एनपीवी चेंज किया, जीरो लाया, एनपीवी जीरो लाया मतलब 100% से डिक्रीज किया, तो ये आ रहा है 7.9%, तो ये आ रहा है 0.079। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं, हाई सेंसिटिविटी की लो सेंसिटिविटी? फील नहीं किया, उल्टा हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 7.9% से जब सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है तो एनपीवी 100% से चेंज हुआ है।
इमेजिन द सेंसिटिविटी, हल्का सा चेंज किया है सेलिंग प्राइस में आपने 7.9, तो एनपीवी 100% से चेंज हुआ है। करेक्ट? समझ में आ रहा है? इंटरप्रिटेशन समझिएगा, इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि अगर 7.9% से सेलिंग प्राइस घट रहा है तो एनपीवी 100% से घट रहा है। तो हाई सेंसिटिविटी की लो सेंसिटिविटी है? हाई है। हाई सेंसिटिविटी रेट इज हाई, मतलब बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। सेंसिटिविटी मतलब असर, असर बहुत ज्यादा है, एनपीवी के ऊपर असर बहुत ज्यादा है, सेंसिटिविटी इफेक्ट इज हाई। देखिए मैंने वहां पे एक नोट्स में लिखाया था, शॉक अप्रोच में हाईएस्ट इज मोस्ट सेंसिटिव एंड एमओएस अप्रोच में लोएस्ट इज मोस्ट सेंसिटिव। अभी लोएस्ट का फील समझ में आ रहा है आपको कि हल्का सा सेलिंग प्राइस कम किया 7.9% से, तो एनपीवी सीधा 100% से घटा है भाई। तो उसको ये नहीं बोलना सेंसिटिविटी रेट इज, इम्पैक्ट ऑफ सेंसिटिविटी इज लो हियर, एक्चुअली इट इज वेरी हाई। ओके, मेहनत बहुत हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, बट करना तो पड़ेगा ही। नंबर बी, नेक्स्ट किसके ऊपर चेक करना है? यूनिट कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट ना। करिए, वेरिएबल कॉस्ट पे आप शुरू हो जाइए। आप शुरू करिए, मैं आता हूं, मुझे थोड़ा सा एक चांस दीजिए करेक्शन करने का। यहाँ पे आप करिए एक बार। नंबर 2 आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यूनिट कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो वी नीड टू फाइंड रिक्वायर्ड इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट with respect to which NPV will be 0. With respect to which NPV will get 0. NPV will become 0. Required is the variable cost per unit with respect to which NPV is equal to 0. सो आप वही तरीका से जाओ जो मैं आपको वहां पे ईयर 1, 2, 3 लिख के दिया ना, और टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो लिख के दिया, उस तरीका से जाओगे तो फायदा होगा। तो सेल्स आपका क्या था? हाँ, 12 लाख, 18 लाख, 18 लाख। देखो एक शॉर्टकट है, उसका प्रेजेंट वैल्यू किया हुआ है, क्या था वो 61 ट्रिप, क्या था वो 6165। तुम बोलना बाबू, 6551 5x था ना,
तो अभी एक्स क्या है? अरे सेलिंग प्राइस क्या चल रहा है? 60 है। नहीं समझे स्मार्ट वर्क? 60 तो सब में सेम ही होता। तो ये कितना आ रहा है? 39 30 39 30 900। समझे स्मार्ट वर्क? अब नहीं समझे तो आप करिए। 12 लाख को डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू एम प्लस 18 लाख। 2 बार डिवाइड एम प्लस 18 लाख। 3 बार डिवाइड एम प्लस। यही आ रहा है। थोड़ा सा मतलब कितना सा? हाँ वो ठीक है, वो जो भी आ रहा है 879 सही होगा। अभी आपने एक्चुअली 879 आपने जो किया वो डायरेक्ट कैलकुलेटर में किया, हम तो इसको यूज कर लिया ना, तो थोड़ा राउंडिंग ऑफ का इशू तो आएगा ही। 21 रुपए का ही तो आ रहा है। 40 लाख में 21 रुपए क्या महीने है? फिर वेरिएबल कॉस्ट देखो, वेरिएबल कॉस्ट का भी स्मार्ट वर्क लगाओगे? सेम कैसे? स्मार्ट वर्क 65515। वाह रे, हाँ सही है। 65515x। हाँ एकदम स्मार्ट वर्क लगाया, सही बात है। एक्स ही तो होगा, नहीं तो आप लिखो ना 20,000x 30,000x 30,000x। फिर ये सी फैट का प्रेजेंट वैल्यू आ गया सीधा 39,900 माइनस 65515x। सर ऐसे चोर बुद्धि लगाना अलाउड है? नहीं तो जिएंगे कैसे? अरे वापस जिंदा लौटना है कि नहीं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख है ना, सो आया एनपीवी इज 29,30,900 माइनस 65515x और इसको इक्वेटेड विद 0। 29,30,900 माइनस 65515x इक्वल टू 0। x इक्वल टू x इक्वल टू 44.74। So therefore, what is the fall change? Increase, sorry, percentage increase in variable cost। कितना हो रहा है? पहले कितना था? 40, तो 44.74 माइनस 40 बाई 40 11.84%। 11.84%, ठीक है। तो आप सेंसिटिविटी रेशियो निकाल भी सकते हो, नहीं तो इसी से काम हो जाता है। हर एक में तो एक ही है सेंसिटिविटी रेशियो। झूठ मूठ का टाइम पास करें हम लोग। 11.84% बाई 100%, इट इज कमिंग 0.1184। ठीक है। अभी एनपीवी चेंज किया गया 100% से, तो चेंज देखा गया है कि वेरिएबल कॉस्ट पे क्या पड़ रहा है। नेक्स्ट किस पे करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम थोड़ा यूनिक है। पार्ट सी, सेल्स वॉल्यूम पे आ जाओ। अब आपने को वॉल्यूम पता करना है जिससे कि एनपीवी 0 हो जाए। रिक्वायर्ड इज टू फाइंड वॉल्यूम where NPV is equal to 0, where NPV will be 0, where NPV will be 0, will become 0. Now the challenge is the volume is not same for all 3 years. तो आप x लेके नहीं कर सकते हैं। आप तीनों साल का सेम होता तो आप x ले लेते, x x x, बट वॉल्यूम तो फर्स्ट ईयर अलग है, सेकेंड थर्ड सेम है। तो ऐसे सिनेरियो को ओवरकम करने का उपाय है कि अपने थर्ड ईयर का एक्स मान लेते हैं। किसी एक ईयर का एक्स मानना ही होगा,
तो लेट अस टेक थर्ड ईयर का एक्स, क्योंकि डिस्टेंस जिसका ज्यादा होता है वो ज्यादा अनसर्टेन होता है ना, उसी को एक्स मान लो. सो एज वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, each year, as volume is not constant each year, we are assuming third year's volume. We are assuming third year's volume as x. यही इस सम का ट्रिक है. ये नहीं पता हो तो होता नहीं. ठीक है, तो अब आप करो x यूनिट्स इसको मान के वही तरीका लगाओ. ईयर 1 2 3 टोटल प्रेजेंट वैल्यू. सो हाउ विल यू गो अबाउट इट? यूनिट्स यहां पे 20,000 है, यहां पे आपका 30,000 है, और यहां पे आपने x मान लिया. $20,000 है, 30,000 है और x है. सो सेल्स रेवेन्यू क्या ले रहे हो? हम्म, 12 लाख, 18 लाख, 60x. ठीक है. लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या ले रहे हो आप? 8 लाख, 12 लाख, 40x. तो सी फैट आ रहा है 4 लाख, 6 लाख, 20x. करेक्ट. इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटर में लीजिए यहां पे. चार लाख दो बार डिवाइड, सॉरी 4 लाख का एक बार डिवाइड इक्वल टू m प्लस 6 लाख में 2 बार और 20 में 3 बार. खाली 20. अच्छा लास्ट, एक मिनट रुक जाओ, लास्ट वाला तो गड़बड़ हो जाएगा. खाली पहला 2 का करो. 4 लाख और 6 लाख का करो. और 13 859504 माइनस, अब 20 का 3 बार करो. 20 डिवाइड बाई 1.1 3 बार. $15 15x. अरे छोड़ना बाबा, पॉइंट पकड़ रखे. प्लस होगा सही बोला. 15x. ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू. लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? 10 लाख. एनपीवी 859 माइनस करो तो ये कितना रहा है? 15x माइनस 140,496, and according to condition NPV should be equal to 0, so 15x minus 140,496 should be equal to 0, so x is coming what? 9366 units. 9366 units. ठीक है. सो इसको अब सर वो परसेंटेज डिक्रीज में कैसे लाएंगे वो देखिएगा. तो टोटल वॉल्यूम इन रिवाइज टोटल वॉल्यूम इन 3 इयर्स क्या हुआ? 93 कुछ और आ रहा है. रिवाइज टोटल वॉल्यूम इन 3 इयर्स
पहला ईयर में कितना था वॉल्यूम, सेम रखा 20,000, दूसरा ईयर में सेम रखा, तीसरा ईयर का चेंज हो गया 9366, कितना आ रहा है 59,366 यूनिट्स। रिवाइज टोटल वॉल्यूम इन 3 years इज 59,366 यूनिट्स। ठीक है, सो पहले कितना था, प्रेजेंट वॉल्यूम कितना था, तो 20 प्लस 30 प्लस 30 इक्वल टू 80,000। सो परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 80 माइनस 59,366 बाई 59,366 बाई 80, सॉरी कितना आ रहा है 25.79%। ठीक है, तो सेंसिटिविटी रेट 25.79% बाई 100%, by 100% is equal to 0.2579। हाँ, इंटरेस्टिंग था। अब दूसरा वाला और भी इंटरेस्टिंग होगा, लाइफ। अच्छा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी तो है, डी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी, इतना वर्किंग नहीं लगेगा। बोलो कैसे, बुद्धि से कर सकते हो। हाँ, ओरिजिनल एनपीवी कितना आया था 310,293 आया था। हाँ, करिए आप, आंसर बताइए। कुछ नहीं करना होगा, मैं बोल रहा हूं बहुत इजी। आप लोग झूठ मूठ का पीवीवी में डाइवर्ट हो रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपको एनपीवी 0 करना है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। तो एनपीवी पहले क्या था, ओल्ड एनपीवी क्या था आपका, ओल्ड मतलब प्रेजेंट एनपीवी क्या है 310,293 है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुड बी इंक्रीज बाय दिस अमाउंट, शुड बी इंक्रीज बाय दिस अमाउंट। हो गया, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुड बी इंक्रीज बाय ₹310,293। अगर ऐसा हो जाएगा तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएगा, सॉरी एनपीवी 0 हो जाएगा, टू मेक एनपीवी इक्वल टू 0। सो व्हाट इज योर परसेंटेज इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट? इट इज 310,293 बाय 10 लाख, 31.029%। समझे कितना स्मार्ट वर्क हो गया? सर नहीं समझ में आया तो करो, एक्स लेके जाओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट वही वाला ले लो, माइनस एक्स इक्वल टू एनपीवी, और एनपीवी को 0 करोगे तो अल्टीमेटली एक्स वही आएगा आपका। एनपीवी को 0 करना है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को उतना से बढ़ाना है, सिंपल सी बात है। देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा एक बार देख लो। आप जो बोल रहे थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट कितना था हमारा 1310,293 था ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आप एक्स लेते हैं तो एनपीवी क्या आता 1310,293 माइनस एक्स और इक्वल टू 0 करते तो एक्स क्या आता, एक्स कम आता 1310,293। तो परसेंटेज चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट वही आता जो अभी हम लोग शॉर्टकट से निकाल लिया। हो गया?
So therefore, अच्छा इनिशियल इन्वेस्टमेंट का तो हो गया, सेंसिटिविटी रेशियो का मैं लिख रहा था। सेंसिटिविटी रेशियो इज 31.029% by 100%, 0.31029। नेक्स्ट ई में आइए, पार्टी प्रोजेक्ट लाइफ। अभी भी एक यूनिक है, वॉल्यूम यूनिक है और लाइफ यूनिक है। लाइफ मतलब आपको क्या फाइंड करना है? लाइफ मतलब ऐसा लाइफ बताओ जिस पे एनपीवी 0 आ जाए। यू हैव टू फाइंड लाइफ, रिक्वायर्ड इज टू फाइंड लाइफ वेयर एनपीवी इज इक्वल टू 0। मतलब लाइफ वेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या समझे? इसका कुछ मीनिंग याद है? क्या निकालना है यहां पे? क्या निकालना है यहां पे? पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड माने क्या होता है? वेयर योर कैश फ्लो रिकवर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वेयर योर कैश फ्लो इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बट यहां पे डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालोगे। समझे? वो सबसे इजी होगा, और कोई तरीका में जाओगे उलझ जाओगे। आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हैं, बट आप जो बोल रहे हो वो तब लागू होता है जब आपका कैश फ्लो सारा कांस्टेंट होता है हर साल। इस सम का एक और चैलेंज है कि कैश फ्लोज कांस्टेंट नहीं है। ये बोल रहे थे सर आप जो करते हैं ना वो कैश फ्लोज निकाल के फिर आप एन्युटी फैक्टर इन में कैश फ्लोज आप ले लीजिए, एन्युटी फैक्टर में 10% मालूम है, उसमें एक्स ईयर्स मान के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट ले लीजिए, ठीक है? तो उससे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे तो एनपीवी आएगा, और फिर उस एनपीवी को हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे। यही बोल रहे थे। बट ये तब लागू होता है, एन्युटी फैक्टर कब लागू होता है? जब कैश फ्लोज सेम हो। तो अगर हर सम का यहाँ पे हर साल का कैश फ्लो सेम हो रहा होता तो आपका बात मैं एक्सेप्ट करता। तो वो इंटरपोलेशन से होता, इसका और कोई तरीका नहीं था, इंटरपोलेशन करना पड़ता। एन निकालना इतना आसान चीज नहीं। ये सारा वैसे कैलकुलेशन आपको मैंने वो एक प्लेलिस्ट दिया है, अभी भी आप नहीं किए तो आपका बहुत बड़ा भूल हो रहा है। अगर आपको ये सब सीखना है तो प्लेलिस्ट में सारा ये सब कैलकुलेशन कराया हुआ है। एन कैसे निकाला जाए, कभी परसेंट कैसे निकाला जाए, सब चीज निकालना सिखाया हुआ है। वो प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल में जाना होगा, एसजेसी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल का नाम है, और उसमें प्लेलिस्ट सर्च करेंगे और उसमें प्लेलिस्ट का नाम है बिफोर यू ज्वाइन एसएफएम। बिफोर यू ज्वाइन एसएफएम तो आपको सारे कैलकुलेशन का वीडियोस मिलेगा, और उसमें मैंने सब बता दिया, एक एक करके सब बता दिए। तो व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड हियर इज दैट इज वी आर टू फाइंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड मतलब तो लाइफ ही होता है। तो ईयर 1, 2, 3 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आपका अलग अलग चाहिएगा मेरे को। ईयर 1 का @10%, वो ओरिजिनल सम में देखो कितना था कैश फ्लो, ओरिजिनल वाला में अलग अलग नहीं किया हुआ था, टोटल किया हुआ था, बट अब अलग अलग लगेगा। जैसे 4 लाख था क्या, 488 था ना,
क्या क्या था फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में? 466 था। तो 4 लाख को लेके आप डिस्काउंट करिए तो 10% से 363636। फिर 6 लाख को 2 बार डिवाइड करिए, 1.1 स्क्वायर। 6 लाख को 2 बार डिवाइड करिए, 4 9 5 3 6 8 6 8। फिर 6 लाख डिवाइड बाई 1.1 का क्यूब, 450 789। अब मुझे कितना रुपए उठाना? 10 लाख। तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ये सब याद है क्या? नहीं याद है तो अभी क्लास चालू होने वाली है आपकी वीडियो में, सारे मेथड्स की क्लास। नहीं तो किया हुआ है तो मेथड्स वाला क्लास को देखना पड़ेगा जाके। क्यूमुलेट करिए, 859 504, फिर 1310293। तो आंसर कहाँ है? 2 साल 3 साल कहाँ है आंसर? बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। द आंसर इज बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, राइट? तो 2 years प्लस समथिंग है। तो योर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 2 years प्लस समथिंग। नो, वो समथिंग कैसे निकालते थे ये याद है किसी को? आपको 10 लाख रुपया चाहिए, सेकेंड ईयर तक 859,504 उठ गया है, ठीक है? 10 लाख रुपया चाहिए, सेकेंड ईयर तक 859,504 आ गया है। So in year 3 there is a shortfall of 10 लाख माइनस 859,504। ये कितना है? 140,496 का शॉर्टफॉल है। सो आपको पता करना है कि इन ईयर 3 कितना वक्त लगेगा। ना पूरा ईयर में इतना कैश फ्लो आ रहा है, 12 मंथ्स में 450,789 आ रहा है। इन ईयर 3 450,789 में 12 मंथ्स लग रहे हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो 1 ईयर लग रहा है। मंथ्स बोल सकते हो या 1 ईयर बोल सकते हो। तो आपको 140,496 में कितना वक्त लगेगा भाई? पॉइंट 312। सो आंसर हो गया 2 years प्लस 0.312 ईयर, दैट इज 2.312 ईयर। ये थोड़ा ध्यान देके करना होता है। थर्ड ईयर में आपको चाहिए कितना, आप वही सोचेंगे सिर्फ। आपका सेकेंड ईयर तक कितना आ गया वो आप देखो, उसके बाद आपका पर्पस है इनिशियल इन्वेस्टमेंट उठ जाना चाहिए। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उठाने के लिए और आपको 140,496 चाहिएगा, ठीक? तो उसके लिए कितना वक्त लगेगा? सो लाइफ कहां से कहां पहुंच गया? 3 years से 2.312 हो गया। तो परसेंटेज डिक्रीज इन लाइफ 3 माइनस 2.312 बाई 3 कितना आ रहा है? हाँ, कितना आ रहा है? कितना कितना? 22.993%, 22.93%. Got it? So percentage decrease in life is 22.93%. And if you want to find sensitivity ratio, it will be 22.93% by 100%, because NPV is changing by 100%. So it is 0.2293. So which is the most sensitive among these 5 factors? मोस्ट सेंसिटिव क्या है कि थोड़ा सा चेंज करने से एनपीवी पूरा 100% चेंज हो गया? कौन सा है? सेल नहीं, सेलिंग प्राइस। दोनों अलग अलग मीनिंग कैरी करता है।
So as the sensitivity ratio is least in selling price per unit, कितना it is most sensitive, it is most sensitive. इसका इंटरप्रिटेशन और भी एक लाइन लिखना चाहिए कि that is a slight change in selling price can reduce NPV drastically. ये भी लिख लीजिए, याद रहेगा, क्योंकि यही से आप पूरा रिकॉल कर लोगे कि यहाँ हो क्या रहा है. A slight change or slight fall in selling price can reduce the NPV drastically. A slight fall in selling price can reduce the NPV drastically. 2 सम और है, लेकिन एक 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद होगा. ठीक है.